नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की बड़ी खबर गरियाबंद जिले के नगर पंचायत देवभोग से निकलकर सामने आ रही है, जहां संपत्ति कर को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। जनता का सीधा आरोप है कि नगर पंचायत प्रशासन ने जिस संशोधन का आश्वासन दिया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया और अब पुराने और अधिक दरों पर संपत्ति कर वसूला जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव जी को एक लिखित शिकायत पत्र भेजी गई है, जिसमें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। तो आइए जानते हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में पूरा मामला विस्तार से। बताया गया है कि देवभोग और कोपरा दोनों लगभग एक ही समय में नगर पंचायत बने थे। नगर पंचायत बनने के बाद दोनों क्षेत्रों में संपत्ति कर की नई दरें निर्धारित की गई थी, लेकिन कोपरा नगर पंचायत में जब जनता ने अधिक दो कर दरों का विरोध किया तो वहां की संपत्ति कर दरों में संशोधन कर दिया गया और वही शिकायत में आरोप लगाया गया कि नगर पंचायत देवभोग में ऐसा नहीं किया गया है। शिकायत के अनुसार तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संपत्ति कर की दरें मनमाने ढंग से निर्धारित की गई और इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को भी सही जानकारी नहीं दी गई। जब जनता ने इस पर विरोध दर्ज करवाया तब नगर पंचायत देवभोग प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि आगामी वर्षों में संपत्ति करों की दरों में संशोधन किया जाएगा, लेकिन अब नए वित्तीय सत्र में भी लोगों से पुराने और अधिक दरों के अनुसार ही संपत्ति कर वसूला जा रहा है। यही कारण है कि क्षेत्र के नागरिकों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किया जाना आम नागरिकों के विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला है। लोगों का कहना है कि जब संशोधन का आश्वासन दिया गया था तो लागू क्यों नहीं किया गया? क्या जनता से किया गया वादा केवल आश्वासन बनकर रह गया है? क्या देवभोग के लोगों को भी वही राहत मिलेगी जो कोपरा नगर पंचायत के लोगों को मिली? यही सवाल अब लगातार उठने लगा है। शिकायत में नगरीय प्रशासन मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे भी की गई है। सबसे पहली मांग यह है कि संपत्ति कर संशोधन से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। दूसरी मांग यह है कि यदि संशोधित दरों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और तीसरी मांग यह है कि जब तक नई संशोधित दरें लागू नहीं होती तब तक पुराने और अधिक दरों पर संपत्ति कर की वसूली तत्काल रोकी जाए। शिकायत के साथ कई दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। इनमें 2027 की संपत्ति कर वसूली रसीद की प्रति, नगर पंचायत कोपरा की संशोधित संपत्ति कर दरों का विज्ञापन, नगर पंचायत देवभोग की संपत्ति कर सूची तथा पूर्व में दिए गए नए संशोधन आवेदन की प्रतियां भी शामिल है। इस शिकायत की प्रतिलिपि गरियाबंद कलेक्टर को भी भेजी गई है ताकि जिला प्रशासन भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रदेश सरकार इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेगी? क्या नगर पंचायत देवभोग में संपत्ति कर की दरों को दोबारा समीक्षा की जाएगी? क्या जनता को पुराने कर से राहत मिलेगी? क्या फिर लोगों को इसी तरह दरों पर टैक्स देना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही प्रशासन या सरकार की ओर से कोई नया फैसला सामने आएगा, सबसे पहले हम आपको उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस मामले को लेकर जो राजेश, आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं सुधीर पटेल जी से सबसे पहले बात करते हैं। इसके बाद नगर पंचायत के अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे, राजेश तिवारी जी से इसका बातचीत करेंगे। मैंने सुधीर भाई पटेल जी को फोन लगाया है। पटेल जी यदि फोन रिसीव करते हैं तो सबसे पहले बातचीत उनसे होगी। सुधीर भाई पटेल जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद। देवभोग, सुधीर जी मैं जानना चाहूंगा, देवभोग नगर पंचायत में संपत्ति कर की बढ़ी हुई दरों को लेकर जनता में नाराजगी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संपत्ति कर जो है ना, हमारा देवभोग नगर पंचायत नया बना है जी। नया शासन की योजना, नया कर निर्धारण जो है वो नगर पंचायत प्रथम बार बना है और गांव उसको उसके अनुरूप ग्राम पंचायत पहले था, उसके अनुरूप बढ़ता तो है।
पर उसमें जो वृद्धि जो है ना, बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इस संबंध में हमारे पार्षद और हम लोगों ने एक वर्ष पहले नगर पंचायत के जो सीएमओ थे उनसे बात की, बोले ठीक है अभी हम लोग ले लिए हैं, लेकिन जो अभी इस वर्ष 2026-27 में जो कर का निर्धारण है उसमें हम लोग नए में इसको कम कर देंगे दर को, लेकिन अभी फिर जनता और शिकायत आ रही है कि उसमें कम नहीं किया गया है। इस सब ने हमारे पार्षदों से भी हमारी बात हुई, सीएमओ से, तो फिर भी अभी ऐसे बोल रहे हो कि नहीं अभी जो कर निर्धारण सही है, लेकिन हमारा ऐसा हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो कर निर्धारण है वो उसमें कोपरा जैसे नया बना है और दूसरे नगर पंचायत नए बने हैं, उनकी अपेक्षा के लिए हमारे यहाँ देवभोग में ज्यादा है और जरूरत ज्यादा है कई जगह पे। तो हमारी मांग है कि भाई कम से कम जनता को आर्थिक बोझ न पड़े और उसका हिसाब से उसका निर्धारण किया जाए। जनता को एकदम से बोझ दे देंगे जनता कैसे करेगी, उस हिसाब से सुविधा के अनुरूप जो है कर तो थोड़ा बढ़ता है। इसमें हम लोग कर वृद्धि कर देने में हमारे जनता लगभग जमा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा वृद्धि होने से थोड़ा नाराजगी है। यही विषय पे हम लोग थोड़ा हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहब इसको एक पत्र प्रेषित किए हैं जिसमें मांग की है कि आप कर निर्धारण के संबंध में जानकारी उनका दें या उनको थोड़ा बताएं सीएमओ करके। पटेल जी, शिकायत में आरोप है कि संपत्ति कर संशोधन लागू नहीं किया गया, क्या आपको इसकी जानकारी है पटेल जी? हाँ जानकारी है मुझको, मैं तो स्वयं गया था पटाने में, नहीं पटाया, देखा मैं कि थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो पूछा तो बोले नहीं आगामी वर्ष में नया दर जो लागू होगा उसमें कमी कर देंगे हम लोग की बात, ऐसा हमसे बात हुई उनकी। तो उसके लिए अभी मैं तो अभी नहीं गया हूँ नए कर निर्धारण के बाद, लेकिन अभी जो कई लोग गए तो बोले कि नहीं उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता भी गए थे, बोले नहीं अभी नया जो है संशोधन नहीं हुआ है। पटेल जी, कोपरा नगर पंचायत में कर दरों में संशोधन हो गया, लेकिन देवभोग में अब तक क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? नहीं देवभोग में थोड़ा सा उनकी लापरवाही है या नहीं की है लोग इसमें हम जबकि हमारे पार्षद में पार्षद दर लगातार है, या हमारे पार्षद भी बोल रहे हैं कि भाई कम करेंगे, लेकिन किसी कारण से अनुरूप इन लोग जो है ये नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। पटेल जी, क्या आपकी पार्टी और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे? मजबूत रखे हैं, हमने तो शासन को पत्र प्रेषित कर दिए हमारे उनको, और माननीय कलेक्टर महोदय से भी को भी संज्ञान में लिया है बात को, तो एक सप्ताह हो गया लगभग। पटेल जी, क्या लगता है आपको, क्या आप मानते हैं कि जनता से किया गया संशोधन का वादा पूरा नहीं हो पाया? नहीं जनता से पूरा होगा, अवश्य हम लोग पूरा करेंगे, और हमारे यहाँ से राज्य शासन से जो निर्देश आएगा वो इनको मानना पड़ेगा सीएमओ का, उस अनुरूप जो है कर निर्धारण होगा और जनता को निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा। पटेल जी, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी को शिकायत भेजी गई है, आपको क्या उम्मीद है कि सरकार इसमें जल्दी उचित कदम उठाएगी? जल्दी इसको बहुत जल्दी सरकार उचित कदम लेती है, सरकार बहुत जल्दी इसमें संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से है ये कर वृद्धि जो है वापस होगा, और जो उचित कर जो नगर पंचायत होना चाहिए वो ही जनता को देना होगा। पटेल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग अधिक संपत्ति कर जमा कर चुके हैं, अगर संशोधन लागू होता है तो क्या उन्हें राहत या समायोजन मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल, जो अधिक जमा कर दिए हैं उनको तो मिलना चाहिए ना। पटेल जी, अंतिम सवाल, देवभोग की जनता के लिए, चूंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता है महोदय, गांव के गणमान्य नागरिक भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? नहीं, मैं चाहता हूँ नगर पंचायत में टैक्स, पहली बार टैक्स हमको पटाना चाहिए सबको, हम आम जनता को, क्योंकि हम नगर पंचायत बनने की उम्मीद करते हैं कि साफ सफाई, लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था, रोड चकाचक सब हो, तो वास्तव में नगर पंचायत को टैक्स हमको सबको जो है देना ही चाहिए। और हम जनता से मांग करें कि टैक्स वृद्धि जैसी कम होती है, जनता भी देना चाह रही है, पर बढ़े हुए कर होने के कारण जो है ना, टैक्स बढ़ने के कारण कई लोग जो है ना वो इसका इंतजार करते करते दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं जनता से कि एक बार कर वृद्धि जो है वो थोड़ा ज्यादा कम हो जाए, और सब जनता से निवेदन करें कि सब अधिक से अधिक जो कर पटाए सब लोग। चलिए महोदय, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। तो सुधीर भाई पटेल जी को आप सुन रहे थे। अब राजेश तिवारी जी को मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। राजेश तिवारी जी वर्तमान में नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं, तो अध्यक्ष महोदय को मैंने फोन लगा लिया है। अध्यक्ष महोदय यदि फोन उठाते हैं तो सीधे उनसे पूछेंगे सवाल, और राजेश जी क्या बताना चाहेंगे। राजेश तिवारी जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। राजेश तिवारी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, आपका लोकल टीवी स्वागत है राजेश तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश तिवारी जी, जानना चाहूंगा, देवभोग में संपत्ति कर की बढ़ी हुई दरों को लेकर जनता नाराज है महोदय, आप इस नाराजगी को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने पहले भी खबर आप तक पहुंचाया था, और आपने लोकल टीवी में इंटरव्यू दिया था महोदय कि जो भी हो सके, जहां तक भी करना पड़े, मैं जनता की समस्याओं को दूर करूंगा, जनता के ऊपर बोझ आने नहीं दूंगा, आपका ये कथन था। जी 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 तिवारी जी, आपका कहना सही है, बोझ था, लेकिन उनको परेशानी को देखते हुए हमने 20/2/2026 के परिषद की बैठक में इसका निर्णय ले चुके हैं, और पुराना जो दर है उससे 50% से भी थोड़ा सा कम करके हम लोग ने
संचालय को भेजा हुआ है। राजेश तिवारी जी, जनता का ये भी कहना है, आरोप ये है कि संपत्ति कर संशोधन का आश्वासन तो दिया गया था लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं महोदय जी आप? देखिए, हमने संचालक को भेजा, लागू करना हमारे ऊपर नहीं है, शासन के ऊपर ही रहता है। हमने परिषद में बैठक में इसको ले चुके हैं और शायद कुछ दिनों के अंदर शासन से हमारे निकाय को आदेश मिल जाएगा। महोदय जी, बीजेपी के नेता सुधीर भाई पटेल जी का कहना है कि कोपरा नगर पंचायत में संशोधित दरें तो लागू हो गई लेकिन देवभोग में ऐसा नहीं हो पाया। नहीं, उनको आदेश मिल चुका होगा। हमारे को संचालय से ऐसे शासन से कोई आदेश अभी नहीं आया है। हम लोग 20/2/2026 को भेजा हुआ है संशोधन की दर को। महोदय जी, क्या नगर पंचायत परिसर ने संपत्ति कर संशोधन का कोई प्रस्ताव पारित किया है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या आपने पता लगाया महोदय? नहीं, मैंने आपको अब 2 बार कह चुका है। 20/2/2026 का हमने नया निर्धारण करके परिषद की बैठक में लिया हुआ है और उसको ऊपर शासन को भेजा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल, जो नागरिक पुराने और अधिक दरों पर टैक्स जमा कर रहे हैं उन्हें राहत देने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, मैंने अभी आपसे बात को लेकर पहले ही मैंने सीएमओ से जानकारी लिया हुआ है कि जिसको एनओसी की जरूरत है सिर्फ उन्हीं लोगों से क्या बोलते हैं पुरानी दर पे लिया जा रहा है और किसी को जबरदस्ती क्या नहीं जा रहा है। और ना हम जबरदस्ती कर, जब तक कि कोई आदेश नहीं आएगा उनका नए दर का, तब तक हम संपत्ति कर किसी से लेंगे नहीं, किसी नागरिक से। महोदय जी, क्या आप ये जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि संपत्ति कर की दरों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाएगी आपके माध्यम से? नहीं, मैंने आपको कहा है संपत्ति कर का जब तक कि शासन से आदेश नहीं, हम न किसी से लेंगे। ये जो संपत्ति कर अभी जो लिया जा रहा है, जिसको एनओसी की जरूरत है उन्हीं से लिया। अब तक सिर्फ 4-5 लोगों से ही लिया गया है नए दर से और बाकी किसी से नहीं लिया जा रहा है। महोदय जी, अंतिम सवाल, चूंकि आप देवभोग नगर पंचायत के मुखिया हैं, तो मुखिया जी देवभोग की जनता के लिए आपका क्या संदेश है जो संपत्ति कर को लेकर असमंजस और नाराजगी में है? देखिए, संपत्ति कर के लिए हमने भेजा हुआ है, पिछले से 50% से भी कम आ रहा है। वो अगर लागू नहीं होता हम किसी से भी लेंगे नहीं, क्योंकि संपत्ति कर शासन अगर नहीं भी करती है तो हम इसके लिए लड़ेंगे। चलिए महोदय जी, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राजेश जी, अंतिम सवाल। जब तक मैंने आपको कहा है, जब तक के संपत्ति कर का ऊपर से ब्यौरा नहीं आ जाता, आदेश नहीं आ जाता, हम किसी से संपत्ति कर अगला नहीं लेंगे। चलिए राजेश तिवारी जी, आपने बहुत बड़ा बयान दिया है। निश्चित तौर पर आप जनता के हितैषी हैं, आपने प्रमाणित कर दिया लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में। लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी तिवारी जी। तो राजेश तिवारी जी को आप सुन रहे थे। राजेश तिवारी जी ने बड़ा बयान लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में दिया है। उनका कहना है कि जब तक शासन स्तर से आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्होंने सीएमओ से भी कह दिया है कि किसी को भी जो है, किसी भी जनता को टैक्स पटाने के लिए किसी को भी ये मतलब एक प्रेशर नहीं बनाया जाएगा या किसी से भी जबरदस्ती टैक्स वसूला नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिसे एनओसी की जरूरत पड़ रही है वही 4 से 5 लोगों ने ही अभी तक जो है पुराने दर में संपत्ति कर को पटाया है। नए लोगों को या नगर पंचायत की किसी भी जनता को टैक्स पटाने के लिए नगर पंचायत की तरफ से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राजेश तिवारी जी ने कहा कि मैं जनता के साथ खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि जनता को राहत मिले। राहत दिलाने के लिए जहां तक मुझे भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं भी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बीजेपी नेताओं ने जब नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी को आवेदन दिया है तो उस आवेदन पर कब तक कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वही राजेश तिवारी जी ने बड़ा बयान दिया है कि मैं नगर पंचायत का मुखिया हूं, जनता ने मुखिया के रूप में मुझे चुना है, तो ऐसे में जनता को कहीं पर भी परेशानी और दिक्कत का सामना करने नहीं दूंगा, ये जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।